नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटीसी एग्ज़ाम के लिए हम फिज़िक्स किस तरह से प्रिपेयर करें। हमारी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम 30 डेज़ में अपनी पूरी फिज़िक्स कंप्लीट कर लें। अभी देखिए, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। अभी पूरा 1 मंथ जब तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो ये 30 डेज़ हैं आपके पास। इस 30 डेज़ में आप फिज़िक्स प्लस मैथ्स दोनों कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके लिए क्या होना चाहिए, बस एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता है कि हमको एटलीस्ट डेली 4 to 5 आवर्स देने हैं। डेली आपको 4 से 5 घंटे देने होंगे, तब जा कर के आप इन 30 डेज़ में पूरा मैथ्स और फिज़िक्स कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, फिज़िक्स में आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है क्लास 12 का। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन या सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्लास 12 का ही पूछा जाता है। 11th का पूछा नहीं जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। इसके लिए मैंने आपको हमेशा सजेशन दिया है कि इसका मतलब ये नहीं करना है कि आप पूरा 11th स्किप कर दें, आप पढ़ के ही नहीं जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट इनके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसके साथ साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, आपका ग्रेविटेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपको एटलीस्ट फार्मूले पता होने चाहिए क्लास 11th के। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका मन है कि आप सोच रहे हैं कि मैं इसको पार्ट को स्किप कर दूं, तो ये आपकी गलती होगी। ऐसा भूल के भी मत करिएगा। इसलिए एटलीस्ट कम से कम आप फार्मूले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्लास 11th आपको अच्छे से कवर करना है, सिर्फ फार्मूले पढ़ के चले जाइए। और फार्मूला बेस्ड नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा सच नहीं होता है ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप देखेंगे, उसमें जाइए, आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल फार्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 11th वाले फार्मूले आपको पूरे के पूरे पढ़ के जाने, अच्छे से लर्न करके रिवाइज करके जाइएगा। अब बात करेंगे हम क्लास 12 की। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश बैच में, और हिंदी मीडियम के लिए बाइलिंगुअल में। कंटेंट हमारा इंग्लिश में रहता है। कोई भी आपका बैच हो, या तो आपका बाइलिंगुअल हो या फिर इंग्लिश हो, जो कंटेंट रहता है हमारा, वो हमारा कम्प्लीटली इंग्लिश में रहता है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल में रहता है, वो जैसे हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वैसे ही रहता है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नया कंटेंट अपलोड कर दिया गया और किया भी जा रहा है। वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप है प्रशांत चतुर्वेदी, आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक एनालिसिस किया था आपका, जो भी PYQ हैं, हमने फिज़िक्स का आपको एक टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने, ये आपका 2023 का फर्स्ट शिफ्ट है, और ये आपका 2023 का सेकेंड शिफ्ट है। दोनों पेपर का एनालिसिस करके बताया है। आप वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें पढ़ना क्या है, ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं। क्लास 12 के ये चैप्टर्स मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये क्लास 12 के चैप्टर्स है। अब हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आप आज से आपके पास ये मान के चलिए कि हमारे पास 30 डेज़ है। आगे एग्ज़ाम जब भी होगा, आप ये मान के चलिए मुझे अपना जो फिज़िक्स और मैथ्स पोर्शन है ये 30 डेज़ में कंप्लीट करना है। अब इस 30 डेज़ में कैसे करेंगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं, यही पूछते हैं सर बता दीजिए कैसे क्या शेड्यूल बनाएं, क्या 30 डेज़ में हम पढ़ें। जबकि ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बताए। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और फिक्स करिए कि मुझे एटलीस्ट डेली 3 आवर्स देने हैं फिज़िक्स को। 3 आवर्स डेली आपको देने हैं फिज़िक्स को। देखो, मेहनत करोगे तभी होगा। आप कहोगे अब 3 आवर्स हमने फिज़िक्स को दे दिए, बाकी कितना टाइम दें, तो जब पढ़ोगे ही नहीं आप तो कैसे हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 8-9 घंटे 10 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, ठीक है। 3 आवर्स अभी आपको फिज़िक्स के लिए देना है। ये चलिए, आप 3 नहीं दे सकते, आप 2 आवर्स दे दीजिए। मैं मान के चलता हूँ आप 2 आवर्स ही पढ़ लीजिए, इतना ही बहुत है। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी, तो आप 2 आवर्स लेके चलिए। और आज से 2 आवर्स यानी कि 30 डेज़ आप मान के चलिए। मेरा एक
ये टारगेट है कि मुझे 30 डेज़ में टारगेट अपना कंप्लीट करना है। अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब देखिए इसमें क्या, इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कूलॉम्स लॉ भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स लॉ ज़रूर पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब आपको इसी में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देखिए बुक उठाइए एनसीईआरटी की, सिंपल एनसीईआरटी की बुक उठाइए और यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सिंपल आप देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, उस टॉपिक का नाम डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब उससे रिलेटेड जितने फार्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक अपनी कॉपी मेंटेन करिए, उसमें सारे फार्मूले आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले लिखने होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा नॉर्मल सिंपल, उसको एक शॉर्टकट तरीके से आसान भाषा में आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि अच्छा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आप समझ जाइए ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक शॉर्ट भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में, और उसके बाद उससे रिलेटेड वहीं पर उसके सारे फॉर्मूले, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़िए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे रिलेटेड उसके सारे फॉर्मूले लिखिए। डाइपोल क्या होता है, उससे रिलेटेड उसके सारे फॉर्मूले लिखिए। अब हम लोगों ने पीवाईक्यू आपको दिए हुए हैं, हमारे पेड बैच में हमने फिजिक्स के आपके टॉपिक वाइज पिछले 5 साल के टॉपिक वाइज लास्ट 5 ईयर के पूरे सॉल्यूशंस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर वो हमारे बैच के आप स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। लेक्चर्स तो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, वहाँ से पढ़िए, फॉर्मूले बनाइए और उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, खुद से पहले सॉल्व करिए। आपको पेपर पीडीएफ भी दिया गया, आप पहले खुद से सॉल्व करिए, बाद में आप जा करके वो सॉल्यूशन देखिए। तो आप लोगों को भी क्या करना है, पहले लिखना है, उसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ साथ उसके फॉर्मूले लिखने। और जब वो आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आप टाइम लेंगे, कम से कम करेंगे तो बेटर रहेगा। आप मान लीजिए सपोज 1 दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में कर लेते हैं, अच्छी बात है। अगर 2 दिन में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसको जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए, वापस से उसको पूरा रिवाइज करिए, उसके जितने फॉर्मूले हैं एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब ले लीजिए आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, या आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगा सकते हैं। आप वो बुक उठाइए, क्वेश्चन करना, सॉल्व करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि खुद से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए, और जैसे ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा, उसके बाद देखिएगा और आगे क्या आ रहा है, और उससे एक लेवल बढ़ाइए, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर एक लेवल बढ़ाइए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लेंगे, आप पीवाईक्यू लगा लेंगे। बस उतना आपके लिए सफिशिएंट। आप देखेंगे कि मेरा अच्छा खासा पोर्शन कवर हो गया है। सेम ऐसे ही आप बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी इसी तरह की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्योंकि जो 12th का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पोर्शन को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जितने चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन है सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक एक चैप्टर पढ़िए, 2-2 दिन में कंप्लीट करिए पूरा अच्छे से, और कोशिश करिए 2 दिन में अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यू और उसके क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और साथ में पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करिए, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करिए। तो आप देखेंगे 14 चैप्टर्स हैं, आप 28 से 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 28 से 30 दिन में आप हार्डली ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, और बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि चलो हाँ, अब मेरा इतना कवर हो चुका है। सारे चैप्टर्स के लिए यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स के पूछे जाते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये सेमीकंडक्टर लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं। सेमीकंडक्टर भूल के भी स्किप मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आप देखिएगा 30 डेज़ के बाद आप देखेंगे खुद को, आपको पता चलेगा कि अरे मेरा तो बहुत सारा पोर्शन लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। और यही सेम स्ट्रेटजी आप 2 आवर्स की ले करके आप मैथमेटिक्स को भी दे सकते हैं। अब देखिए मैथ्स को भी दे सकते हैं। अब क्या है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, है कि नहीं, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 आवर्स अगर आप डेली देंगे तो क्या इतने में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, क्या थ्योरी आपकी कंप्लीट हो पाएगी क्या? आप सीरियसली अगर पढ़ेंगे ना तो 2 आवर्स या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 आवर्स में आपका आधा चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा।
और फिर नेक्स्ट डे 3 आवर्स में इसका आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 30 डेज दिया ताकि जब आपका टारगेट छोटा रहेगा ना, आप पहले से ही सोच के चलेंगे कि मुझे 40 डेज में कंप्लीट करना है, तो वो 40 डेज में ही होगा, बल्कि उससे ज़्यादा होगा। आप कम टारगेट लेके चलिए, मुझे 30 डेज में कंप्लीट करना है, और इसके बाद आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, और उसके बाद मान लीजिए लास्ट के 5 डेज में आपने न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ साथ PYQ कर लिए, तो भी आपका 35 डेज में ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। तो यही सेम स्ट्रेटजी आप मैथमेटिक्स में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। और ये ऑलरेडी मैं PYQ का पूरा टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। ये आपके आगे आने वाले जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत हेल्प करेगा। किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।